दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, सुरक्षा के नजरिए से भी और अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी। लेकिन इस बात को ध्यान न रखते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस राज्य को संकट में छोड़ के चले गए थे। यानी महाराष्ट्र के लोगों को अकेला छोड़ महाराष्ट्र पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिए थे। आपको बता दें कि एनसीपी ने एक बार अपने फायदे के लिए महाराष्ट्र में 4 महीनों से भी ज्यादा तक राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था, जिस वजह से महाराष्ट्र को कई बड़े संकटों का सामना करना पड़ा था। हालांकि कोशिश तो इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की थी, लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। फिलहाल तो अभी महाराष्ट्र में बीजेपी समेत शिंदे सरकार आ गई है, लेकिन अगर नहीं आती तो एनसीपी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस स्टेट को फिर प्रेसिडेंट रूल में झोंक देते। तो दोस्तों, इस बार तो बच गए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा और क्या थी उसके पीछे की वजह। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस उथल पुथल के चक्करों में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के इतिहास में एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब प्रदेश को 112 दिन तक कोई मुख्यमंत्री ही नहीं मिला था। जी हाँ, उस वक्त प्रदेश में 112 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। उस समय भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार उस पूरे सिनेरियो में अहम व्यक्ति थे। ऐसे में जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था और किस वजह से सरकार गिरी थी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके बाद भी कब कब प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। दरअसल प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य में सबसे पहली बार 17 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगा था। उस वक्त 17 फरवरी से 8 जून 1980 तक यानी 112 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद 28 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सहित अन्य दलों के साथ अलग अलग हुआ था और विधानसभा को भंग किया गया था। फिर तीसरी बार 2019 में राष्ट्रपति शासन लगा था, जब देवेंद्र फडणवीस 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्यों 1980 में 112 दिन तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। दरअसल 1980 में भी ऐसा ही राजनीतिक संकट गहराया था और उसके बाद सरकार गिरी और लगभग 4 महीनों तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में पैदा हुए इस संकट की शुरुआत 1978 से ही हुई थी, जब आज के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की थी। उस दौरान वो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार से अलग हो गए। वैसे आपको बता दें कि उस वक्त देश में इमरजेंसी का दौरा खत्म ही हुआ था और उस वक्त वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वसंत दादा पाटिल की सरकार में शरद पवार थे, लेकिन वो 1980 में अलग हो गए। उस दौरान शरद पवार ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार किया था और खुद सरकार के मुखिया बन गए, लेकिन उनकी राजनीति भी ज्यादा दिन तक कमाल नहीं दिखा पाई और साल 1980 में उनकी सरकार भी चली गई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। उस दौरान 17 फरवरी 1980 को शरद पवार की सरकार की टर्मिनेशन के ऑर्डर पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये करीब 112 दिन तक रहा और फिर राज्य में चुनाव हुए। उसके बाद कांग्रेस को अच्छी सीट मिली और पवार की समाजवादी कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद AR अंतुल्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह 2019 में भी विधानसभा चुनाव में बहुमत न मिलने पर सभी पार्टियों में सरकार बनने की होड़ थी। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने जल्दीबाजी में CM पद की शपथ ले ली थी और वो 3 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। इसके बाद उन्हें CM की कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ अपना पलड़ा मजबूत कर लिया था और इस धोखे का परिणाम ये निकला कि वो अपनी सरकार सिर्फ 2.5 साल तक ही चला पाए, जिसके फलस्वरूप देवेंद्र फडणवीस एक बार चुनाव लड़के एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो एक बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि वो उस वक्त चाहते तो CM बन सकते थे, पर उन्होंने उस वक्त हिंदुत्व को आगे रखा और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, तो बाद में उसका नतीजा भी निकला कि शिवसेना के अपने विधायकों ने ही शिवसेना को धोखा दे दिया और जिसके कारण उनपे एक मुहावरा सटीक बैठता है, जैसी करनी वैसी भरनी। खैर दोस्तों, महाराष्ट्र ने आजादी के बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हैं और जानना चाहते हैं कि उस स्टेट में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है या भारत के कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसपे कभी राष्ट्रपति शासन ही नहीं लगा हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी ज्यादा डिमांड आने पे हम उस स्टेट पे भी एनालाइज करेंगे और आपको
बताने की कोशिश करेंगे कि उस राज्य पर कभी राष्ट्रपति शासन लगा भी है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राइजन इंडिया की और भी वीडियोस को चेकआउट करते रहिए और हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए।